हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट को। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। स्टार्ट करते आज थोड़ा सा वर्किंग के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि वर्किंग अपन खिचड़ी बना देते और कर देते, तो आज अपन ज्यादा फोकस करने वाले हैं वर्किंग के ऊपर, क्योंकि वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है। अगर वर्किंग अच्छे से बन जाएगा तो इधर तो खाली प्रेजेंटेशन करना है अच्छे से आपको। क्लियर? देखते क्वेश्चन क्या दिया है। मैसेज निमिष प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August to take over business of Mr. Chinmay with effect from 1st April 2016। बिजनेस अप्रैल से चल रहा है, बट इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 1st August। तो यहां पे आपको पता चल गया कि ये आपका इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। यहां पे मैंने वर्किंग के लिए थोड़ा सा बाइफर्केशन करके रखा है, इतना प्री और रिमेनिंग पोस्ट। क्लियर? ऊपर मंथ लिख के रख दिया और इधर अपन एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देते, जिससे अपने को जो भी प्री का कैलकुलेशन करना होगा वो इस साइड करेंगे और जो भी पोस्ट का कैलकुलेशन करना होगा वो इस साइड करेंगे। और इधर एक छोटा सा मैंने कॉलम बना दिया है जिसमें हम लोग अमाउंट लिख लेंगे टोटल करके। तो यहां पे जो टोटल आएगा ये टोटल प्री का होगा और यहां पे जो टोटल आएगा वो पोस्ट का हो जाएगा। ठीक है? तो अब आपको पता चल गया प्री में कितने महीने, पोस्ट में कितने महीने। तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो? टाइम रेशियो। लिख देता हूं टाइम रेशियो। टोटल 4, टोटल 8, 4 1 जा 4 2 जा, दैट इज 1:2। डन भाई, पहला रेशियो डन। तो भाई आपका पहला वर्किंग बन गया। अब क्या है? ऊपर ऑलरेडी लिखा है वर्किंग, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 है। एग्जामिनर खुश, समझा? बाकी आप जैसा प्रेजेंट करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट कैलकुलेशन आ जाते हैं सेकेंड, दैट इज माई सेल्स रेशियो। देखते सेल्स रेशियो के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सेल्स रेशियो के बारे में पैराग्राफ में कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा। यस, दिया ही है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8 lakhs across evenly for the month up to 30th September 2016. Thereafter, they recorded an increase of 2/3 per month during the rest of the period. Very important, ध्यान देना। 30 सितंबर तक उनका सेल्स कितना था? 8 लाख रुपया था। 30 सितंबर तक उनका सेल कितना था? 8 लाख रुपया था। अप्रैल से सितंबर सेल्स 8 लाख रुपया था। आगे क्या दिया? वही पर मंथ बोला है क्या? देखो, यस सर, पर मंथ दिया है। 8 लाख रुपया पर मंथ यहां तक दिया है। आगे दिया है हमने कितना इंक्रीज कर दिया। आगे बोला है भाई उसने कितना इंक्रीज, 2/3 इंक्रीज हुआ है। तो अब ये 8 लाख के बेसिस पे करना है तो 8 लाख के बेसिस पे करो, या कोई नंबर अज्यूम करके करना है तो नंबर अज्यूम करके करो। 1 अज्यूम करना है तो 1, तो अपन समझते वो 8 लाख रुपया क्या है? 1 है। आप 8 लाख 8 लाख 8 लाख भी लेके कर सकते हो, बड़ा कैलकुलेशन होएगा। क्या सितंबर तक 8 लाख है तो भाई इधर भी 8 लाख, इधर भी 8 लाख, इधर भी 8 लाख, इधर भी 8 लाख, फिर यहां 8 लाख, यहां 8 लाख। बट उसके बाद 8 लाख में बढ़ गया 2/3, तो 8 लाख का 2/3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा ऐड करेंगे और फिर ये सब मंथ में लिखते जाएंगे और फिर टोटल करेंगे, इधर कितना इधर कितना, और तो कैलकुलेशन करेंगे, सेल्स रेशियो मिलेगा। बात समझा? अब मैं अज्यूम करा वो 8 लाख मेरे लिए 1 है। जरूरी नहीं कि 1 अज्यूम करूं, x अज्यूम कर सकता हूं, 100 अज्यूम कर सकता हूं, जो मेरे को मन करे वो मैं अज्यूम कर सकता हूं। क्लियर है? 1 अज्यूम करेंगे। चलिए ठीक है, तो भाई ये 8 लाख 1 है, तो ये 1 कब तक है? सितंबर तक। तो भाई 1 1 1 1 पर मंथ बोला है, 1 1। लेकिन अब अक्टूबर में 1 में और 2/3 इंक्रीज होगा, मतलब 1 प्लस 2/3
ऑफ 1। तो पहले इधर कैलकुलेशन कर लेते। 1 का 2/3 मतलब कितना आएगा? तो 1 का 2/3 आएगा 5/3। डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। 2/3 ऑफ 1 2/3 ही आएगा ना। 1 में 2/3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5/3। अब तुम पूछेंगे ये कैसे, तो मैं कर देता हूं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। 1 प्लस 2/3 प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इधर मल्टीप्लाई बाय 3 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 कितना होगा? 5/3। समझा? तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है? तो यहाँ पे अब जो सेल्स आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे आपका सेल्स अक्टूबर से 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5। क्लियर? तो सर इधर का टोटल 4 है, इधर का टोटल 1 2 3 4 5 6 6 5 30। 1 2 3 4 5 6 5/3 इंटू 6 मंथ ना। 1 जा 2 जा 5 2 जा 10। तो मैंने क्या बताया? 5 6 जा 30 डिवाइड बाय 3 10। तो यहां तक का टोटल 10। ये समझा आपको? तो यहां पे मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं। ये तो 2 हो गया प्लस 10 टोटल 12। इधर टोटल 4 1 जा, तो रेशियो क्या है? यहां पे 1 और यहां पे कर लो का। तो ये तुम्हारा सेल्स रेशियो आ गया 1:3। क्लियर है? क्लियर? तो सेल्स रेशियो 1:3। क्या क्लियर हो गया? अब और कुछ तो अब सर पोस्टिंग कर लेंगे, बाद में एडजस्टमेंट एक एक करके सॉल्व कर दे। तो चलिए पोस्टिंग स्टार्ट करते एक एक करके। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए बोलिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। नेक्स्ट उसके बाद शेयर ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस कितना है? 2000। नेक्स्ट उसके बाद अभी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, तो बी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है? पहला है ऑफिस सैलरी 24,000। चिन्मय सैलरी। अब ये चिन्मय कौन है? आपको याद होगा, देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है चिन्मय सैलरी कितना? 2000। नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 18,000। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000। ऑफिस रेंट 9,600। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 5,000। नेक्स्ट डायरेक्टर फीस 1,000। नेक्स्ट ऑडिटर फीस 600। बैड डेट 1,000। नेक्स्ट कमीशन ऑन सेल्स 7,000। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000। डिवेंचर 2,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 2,000। नेक्स्ट
नेट प्रॉफिट आपका आंसर 20,000 लिख दिया। ठीक है, अब पोस्टिंग तो हो गया, अब एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। स्टार्ट करेंगे, पहला एडजस्टमेंट तो सेल्स पे दिया था, वो हो गया। ऑफिस रेंट वाज पेड एट अ रेट 8,400 per annum up to 30th September 2016 and thereafter it was paid at a rate of 10,800 per annum. Rent, working note number 3. पहले रेंट कितना भर रहे थे हम लोग? 8,400 साल का। तो अगर साल का 8,400 है तो महीने का कितना आएगा? 700 रुपीज। 8,400 को 12 से डिवाइड करो तो हर महीने का रेंट कितना है? 700। ये जो रेंट है वो कितने महीने तक का है? सितंबर तक का है। सर आपको कैसे मालूम? दिया है ना कि भाई वो जो रेंट है 30 सितंबर तक का है, तो 30 सितंबर तक मेरा रेंट है 700, तो 700 700 700 700, यहां पे अगस्त में भी 700, सितंबर में भी 700, बराबर। लेकिन आगे उसने बोला कि अब सितंबर के बाद से रेंट कितना आएगा? 10,800 हो जाएगा। 10,800 साल भर का होएगा, साल भर मतलब 12 महीने का, तो एक महीने का कितना? 900 रुपया। 10,800 डिवाइड बाय 12 करके देखो, 900 रुपया आएगा। तो यहाँ पे रेंट कितना अब हो जाएगा? 900 900 900 900 900 900। अरे समझा? 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 4 5 6, 3,600, सॉरी 6,300 6,300 इसका टोटल बोला मैंने, 6,300। और ये कितना? 1,400। तो 6,300 प्लस 1,400 करो, टोटल आएगा 8,000, सॉरी 7,007, बराबर है। 9 6 54 है ना, यहाँ पे 5,400 आएगा, 54 और इसका 6,800 आएगा, बराबर है। तो अब टोटल रेंट देख लो कितना दिया है। तो टोटल मुझे रेंट ऑफिस रेंट दिया 9,600। 9,600 देखो, 2,800 और 6,800 प्लस करके देखो, तो प्री में कितना आएगा? तो प्री में आ जाएगा 2,800, पोस्ट में 6,800। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर क्लियर है, समझा? ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन सेक है, आप जैसा प्रेजेंट करना चाहो वैसा करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा प्रेजेंट ही करना है। ये कैसा सामने वाला देखेगा तो बोलेगा हाँ इसने किया है वर्क, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,600 टुवर्ड सेल्स प्रमोशन एंड बैलेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड इन नेचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। ट्रैवल, अब इसके अंदर दो है, एक सेल्स और एक फिक्स्ड, बराबर है। तो जो सेल्स का है वो कितना है देखो, तो यहाँ पे क्लियरली उसने बोला 1,600। तो ये जो सेल्स का है 1,600, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो में। एंड व्हाट इज द सेल्स रेशियो? 1:3, बराबर है। तो इधर आएगा 1,600 इंटू 1/4, 1 और 3 4 होता है ना, तो यहाँ पे 400 आएगा, बराबर है। और यहाँ पे 1,600 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 1,200 रुपए। क्लियर? टोटल ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है? टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग 4,000 है। तो 4,000 माइनस 1,600 करोगे 2,400। अभी 2,400 कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? टाइम क्या है? 1:2। तो 2,400 इंटू 1/3, 800। और यहाँ पे 2,400 इंटू 2/3, 1,600। यहाँ पे टोटल हो जाएगा इसका 2,800 और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,200। वर्किंग समझ गया? अब आप देख लो कैसा आपको प्रेजेंट करना है, प्री और पोस्ट। वर्किंग नोट नंबर 4 कितना? 1,228।
ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है सर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ वेयर, ए बैड डेब्ट ऑफ 400 टेकन ओवर फ्रॉम द वेंडर, बी बैड डेब्ट 800 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन सितंबर। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एक बैड डेब्ट जो है वो कभी का है, वेंडर का है, टेकन ओवर बाय वेंडर, टेकन ओवर बाय वेंडर। मतलब वो क्या बोल रहा है, मेरा जो बैड डेब्ट है ना वो ले लेगा वो, तो बैड डेब्ट है कभी का, पहले का, और एक है सितंबर के सेल्स का, कितने का, 600 रुपया या 800 जो भी दिया रहेगा, 800 रुपया। तो टोटल बैड डेब्ट एक्चुअल में कितना है, 1200 है। वो क्या बोलना चाह रहा है, 400 रुपया पहले का है, वेंडर बोला ठीक है मेरे को दे दे मैं एडजस्ट कर लेता हूं, बट है तो पहले का ना, मतलब वो फ्री का है। 800 सितंबर में अपने सेल क्या रहेगा उसका है, मतलब बैड डेब्ट डायरेक्टली यहां पे गिवन 400 800। अरे समझा, 400 प्री में 800 पोस्ट में, सोचने जैसा ही नहीं था इसमें। क्लियर हुआ, स्पेसिफाई क्लियर हो गया। वापस एक बार देखो, मेरा बिजनेस कोई एक लेने के लिए आया तो उसने मेरा बैलेंस शीट दे रहे ये बैड डेब्ट, तो आप, क्योंकि बैड डेब्ट किसका होता है, मेरा नुकसान है, बोला ठीक है तेरा नुकसान नहीं, वो 400 में तेरे को देता हूं, मेरा समझूंगा मेरा नुकसान है। तो किसका नुकसान हुआ भाई, कंपनी का, बट वो बैड डेब्ट है कभी का, पहले का। नया कंपनी लेने के बाद बैड डेब्ट हुआ क्या, पहले वाला ही ना बैड डेब्ट, इसलिए फ्री। ये तो भाई मैंने सितंबर में कोई सामान बेचा उसके वजह से हुआ। क्लियर, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, और कुछ दिया है, चलिए देखते हैं और कुछ दिया। ये चिन्मय एग्री टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड। चिन्मय ने बोला भाई मेरा अकाउंट ऑडिट करना चाहिए, तो कोई ऑडिट फीस वगैरह है क्या, किधर 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 है ऑडिट फीस, सर ऑडिट फीस है। चिन्मय कौन है, तो चिन्मय लिमिटेड का बिजनेस कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, निमय। चिन्मय बोल रहा है कि उसने बोला भाई मेरा अकाउंट ऑडिट करवा लेना, मेरा अकाउंट ऑडिट करवा लेना। इसका मतलब भाई बिजनेस अब मैंने ले लिया है, निमेश ने ले लिया है, और निमेश चिन्मय उसको क्या बोला भाई अकाउंट ऑडिट करवा लो। और अकाउंट जो ऑडिटिंग होगा, ऑडिटिंग का टाइम रेशियो डिवीजन होता है, ऑडिट का काम टाइम रेशियो में होता है, टाइम रेशियो में होता है, मतलब ये जो 600 रुपए का ऑडिट फीस आया है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, टाइम रेशियो में। जो प्री का है वो प्री में जाएगा और जो पोस्ट का है वो पोस्ट में आएगा, ठीक है। चिन्मय बोल रहा है मेरा अकाउंट ऑडिट करवाना, जब अकाउंट ऑडिट करवाना तो ऑडिटिंग का जो खर्चा आएगा वो मंथली खर्चा आएगा, और मंथली खर्चा आएगा तो टाइम रेशियो में जाएगा। वेरी गुड, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। टाइम रेशियो क्या है आपका, 1:2 बोले तो 3 200 400। वेरी गुड, हाँ ध्यान है आप लोग का क्वेश्चन पे। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 टू फॉर द असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। वर्किंग नोट नंबर 5, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 800 रुपया, 2100 रुपया। अभी इसके अंदर दो है, एक तो स्पेसिफिक है, क्या है स्पेसिफिक, कि भाई डेप्रिसिएशन के अंदर 600 रुपया पोस्ट में आने वाला है, तो टोटल आपके पास डेप्रिसिएशन कितना है 2100। 2100 में से 600 चला गया तो बचा कितना, 1500। अब ये 1500 कौन से रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो में, तो 1500 इंटू 1/3, 1500 इंटू 2/3, इधर 500 इधर 1000। हाँ, तो टोटल यहां पे प्री में 500, पोस्ट में 16। अरे बात समझा, क्लियर। चलिए डेप्रिसिएशन के आगे लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 5, 500 1600। क्लियर है। और कोई एडजस्टमेंट, एलोकेट अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग separate pre-incorporation and post-incorporation profit for the year ended 31st March 2017। ठीक है, तो स्टार्ट करते। कौन सा रेशियो, शेयर ट्रांसफर फीस स्पेसिफिक, किधर, पोस्ट में, बराबर। नेक्स्ट, ऑफिस का पगार टाइम रेशियो, चिन्मय का पगार
चिन्मय का पगार प्री इनकॉर्पोरेशन में, प्री इनकॉर्पोरेशन। एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्टर फीस, स्पेसिफिक किधर, पोस्ट में, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स में, प्रिलिमिनरी स्पेसिफिक पोस्ट में, डिबेंचर स्पेसिफिक पोस्ट में, बराबर है क्या नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सोचने जैसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है भाई, जब कोई मेरा बिजनेस चल रहा है विदाउट इनकॉर्पोरेशन तो यहाँ पे या तो पार्टनर होगा या तो सोल ट्रेडर होगा, तो उनका कैपिटल होता है, बराबर है। लेकिन कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इधर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, हाँ या नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, क्या क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन पार्टनर की कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, प्री वाले को, पोस्ट वाले को मिलेगा क्या, नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा। अरे समझा, चलिए फटाफट टोटल करेंगे। चलिए ग्रॉस सेल्स कौन से रेशो में, अरे 1 डिवाइड कीजिए 25,000, 25 और 75, क्या बात है। ये तो पोस्ट में स्पेसिफिक हो, फिर टाइम 24, 8,000 बराबर है 16,000। प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा यहाँ पे सीधा 2,000, 18,000 सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा 13,500, टाइम रेशियो में डिवाइड होगा 500, 1000, टाइम रेशियो में डिवाइड होएगा 5,000, 3,400। स्पेसिफिक है, पोस्ट में चले जाएगा। सेल्स रेशियो 7,000 को सेल्स रेशियो में, स्पेसिफिक है, पोस्ट में आ जाएगा कितना, 1750, 5250, स्पेसिफिक है, पोस्ट में आ जाएगा। प्रिलिमिनरी अरेस्ट प्री में आ जाएगा 800, और कुछ नहीं। चलिए फटाफट अब टोटल प्री में कितना और पोस्ट में कितना। इधर प्री में कितना 650, प्रॉफिट है या लॉस है, माइनस या प्लस, प्रॉफिट ही है। और इधर जल्दी कितना, 19,950। क्लियर है। तो ये आपको प्री में जो आया प्रॉफिट वो कहां जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और इधर तो प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है क्या, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा प्रॉब्लम का जो लेवल है इंक्रीज करेंगे और 2-4 सम और करेंगे, फिर टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। क्लियर है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।